नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौहान ANA अपने चौथे एपिसोड में भूत प्रेत शैतान पिशाच आदि का होम्योपैथ से सफल इलाज के बारे में आज चर्चा करूंगा। पहले मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता था, परंतु भूत जैसी अदृश्य चीज़ों से डरता था, क्योंकि बचपन से भूत प्रेतों की कहानियाँ तांत्रिकों के बारे में सुना था। मेरा मानना था कि भूत तो होते नहीं, केवल मनुष्य रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर होते ही भूतों के बारे में सोचने लगता है और किसी आवाज़ से चौंक कर उनके शरीर में सिहरन सी होने लगती है और उसका मन कोई जिंदा जानवर, छोटी मोटी झाड़ियों को देखकर भूतों की कल्पना करने लगता है। इस प्रकार डरने से उनके शरीर में घोस्ट का साया, फैंटम, डेविल, डेमोन आदि का उनके मन पर बुरा असर पड़ने लगता है। ऐसा लोग कहते हैं प्रेत योनियाँ होती हैं और जिसमें असंतुष्ट आत्माएं इस स्पिरिचुअल ब्रह्मांड में भटकती रहती हैं, विशेषकर अंधेरी रात में जब चारों ओर सुनसान शांति हो। उसी समय प्रेत आत्माएं विचरण करती हैं। ऐसे वक्त में जब कोई मनुष्य उनके संपर्क में होता है तब उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मत है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, न ही इसका कोई वैज्ञानिक आधार है। मैं अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस के दौरान नींद में चलने सोमनाबोलिज्म वाले मरीज का इलाज किया था। बाद में भूत प्रेत से ग्रसित रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करता रहा हूँ। इस क्रम में मैं केस नंबर 1 में एक 16-17 साल की लड़की अपने पड़ोस में शादी में सम्मिलित होने अकेले जा रही थी। अंधेरा व सन्नाटे से वह डर गई, डरने से बीमार रहने लगी। तांत्रिकों ने भूत का साया बताकर कई महीनों तक झाड़ फूँक किया, परंतु उसकी हालत बिगड़ती गई और वह अनिद्रा, बुखार, कमजोरी, भूख न लगना, बहुत धीरे धीरे बोलना भी दुर्लभ हो गया। जब मेरे पास लाया गया तो उसके घर वाले जो कहानी भूतों की सुनाए तो मैं दंग रह गया। तब मैंने उन्हें 3 हफ्ते की दवा दिया। इसके बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। केस नंबर 2 में एक महिला मरीज, उम्र 25 से 30 साल, वह हिचकी से ग्रसित थी। जब मेरे चैम्बर में आई तो हिचकी के साथ हल्की मुस्कुराहट भी चेहरे पर थी। तब मैंने उसके पति से पूछा उसकी कोई ऊपरी बवाल भी है। तब वह बताने लगा कि मैं बहुत से तांत्रिकों को दिखा चुका हूँ और कई बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जब मैं मरीज से प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में पूछने लगा तब वह अपने डरने की बात बताई। उसके पास 3 रूपों में काले नाग, काला आदमी व सफ़ेद कपड़ों में पहनी बुढ़िया आती थी। वह बारी बारी से मुझे अपने साथ ले जाने को कहती थी। इसके बाद जब उसकी नींद खुलती तो तेज़ी से हिचकी के साथ घर के सभी सामानों को तोड़ फोड़ करने लगती थी। तब मैं होम्योपैथिक का 3 हफ्ते की दवा दिया और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। इसी क्रम में तीसरे केस में एक महिला जिसकी उम्र 35 साल थी, जो लगभग 10 साल से भूत आत्माओं से परेशान थी। वह अपने पति के साथ सोने के दौरान करीब आधी रात के लगभग सपने में उसके पास कोई आता और अपने साथ चलने के लिए कहता। तब वह नींद में ही दरवाज़ा खोलकर जाने लगती। सुबह होने पर उसके घर के लोग उसे न पाकर ढूंढने लगते, घर के बाहर बगीचे में बेहोश पाते। जब इस तरह की घटना अक्सर होने लगी तब उसके घर वालों ने बड़े से बड़े तांत्रिकों व चिकित्सकों को दिखाया, परंतु कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि दूसरी हरकत भी करने लगी। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते समय साड़ी में आग लग जाना, कभी कभी एक तरफ के खाली चूल्हे में उसके सर को डाल देना, उसके बाल भी कुछ जल जाते थे। मौके पर उसके घर के सदस्य ही उसे बचाते थे।
कभी कभी काले सांप के रूप में दिखाई देता। जब वह अकेली होती, डर कर घर वालों को बताती, तब तक वह अदृश्य हो जाता। किसी के बताने पर जब हमारे चैम्बर में आई तो पूरी बात बताई और मैंने उसे 3 हफ्ते की दवा दी। वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। इस प्रकार मैंने अपनी प्रैक्टिस में 50 से 60 रोगियों का, जो भूत प्रेत से ग्रसित थे, उनका सफल इलाज किया। इस प्रकार मैंने पाया कि डर, फियर, इन सब का कारण रहा है। महिलाएं ही ज़्यादातर भूत प्रेत ग्रसित पाई गई हैं। पुरुष का प्रतिशत कम रहा है, क्योंकि महिलाएं डरपोक व भीरू स्वभाव की होती हैं। सोरा, साइकोसिस व सिफिलिटिक मियाज्म से एनालाइज करने पर पता चला कि ज़्यादातर साइकोटिक व सिफिलिटिक मियाज्म के लोग ही इससे ग्रसित होते हैं। सोरा मियाज्म से बहुत कम। इसके इलाज में करीब 90 से 100 तक की संख्या में दवाएं हैं, जिसमें करीब 10 दवाओं में से ही इलाज किया है, जैसे फास्फोरस, क्रियोजोट, सीपिया, बेलाडोना, ओपियम, अर्निका, पेट्रोलियम, मैक्सल्फ, मर्कसोल, थूजा, फ्लोरिक एसिड इत्यादि। धन्यवाद।